नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है एक और नए वीडियो में। मेरे चैनल पर सबसे ज़्यादा वीडियो जो हैं वो होम लोन पर हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग मुझसे सवाल पूछते रहते हैं कि होम लोन पर वीडियो बनाइए। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। होम लोन ईएमआई 40 की उम्र में ले रहे हैं होम लोन, तो पहले ये 5 ज़रूरी बातें आप लोगों को जान लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जब 40 उम्र तक हो जाते हैं, 40 की उम्र तक पहुँच जाते हैं, तो उनको 5 बातों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, जो कि आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। आज के समय में लगातार बढ़ रही महंगाई के असर प्रॉपर्टी के रेटों पर पड़ रहा है। आमतौर पर जब भी लोग घर लेते हैं तो उन्हें होम लोन लेने की ज़रूरत पड़ जाती है। ऐसे में अगर आप 40 साल की उम्र होम लोन एट एज ऑफ 40 में होम लोन लेना चाहते हैं तो आपको कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान देना चाहिए। आइए विस्तार से जानते हैं 40 की उम्र में होम लोन लेने से पहले किन 5 बातों का ध्यान देना चाहिए। अगर आप होम लोन लेने के बारे में विचार कर रहे हैं तो होम लोन लेने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान देना चाहिए। आमतौर पर जब भी आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में होम लोन के लिए जाते हैं तो बैंक आपको लोन का भुगतान करने के लिए एक निश्चित अवधि का समय देता है। ऐसे में अगर आपकी उम्र ज़्यादा है तो इस अवधि में आपके लिए लोन का भुगतान करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में जानिए 40 साल से ज़्यादा उम्र होने पर आपको होम लोन लेने के लिए किन बातों का ध्यान देना चाहिए। अवधि को लेकर इस बात पर रखें ध्यान। देखो, अवधि को लेकर क्या है। आमतौर पर बैंकों में जब आप होम लोन लेने के लिए जाते हैं तो आपको अधिकतम 30 साल तक के लिए लोन दिया जाता है। वहीं अगर आपकी उम्र 40 साल या फिर उससे ज़्यादा है तो आप होम लोन लेने के बारे में विचार कर रहे हैं तो आपको अपनी रिटायरमेंट की उम्र को ध्यान में रखते हुए बैंक आपको 30 साल की अवधि का ऑफर नहीं देता है। वहीं अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है और आपकी नौकरी पक्की है तो आप लोन चुकाने का अवधि रिटायरमेंट के बाद तक बढ़ाने के लिए लेंडर को राजी कर सकते हैं। वहीं आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप लोन अधिकतम अवधि के लिए ही लें। जॉइंट होम लोन का कर सकते हैं चयन। अगर आप और आपका लाइफ पार्टनर दोनों कमाई कर रहे हैं तो आप दोनों एक साथ मिलकर भी जॉइंट होम लोन ले सकते हैं। इसकी वजह से आपके लोन का अमाउंट को लेकर पात्रता भी बढ़ जाती है। इसके अलावा आप पर ईएमआई का बोझ कम हो जाता है। पत्नी के को एप्लीकेंट बनने से ब्याज दर कुछ कम लगेगी और आप जॉइंट होम लोन पर ज़्यादा टैक्स को भी बचा सकते हैं। बड़ा डाउन पेमेंट की कोशिश। अगर आप होम लोन का बोझ कम रखने के लिए एक बड़ी राशि में डाउन पेमेंट करते हैं तो इसकी वजह से ना सिर्फ ईएमआई छोटी होती है बल्कि ब्याज कंपोनेंट भी कम हो जाता है। और बड़ी राशि में डाउन पेमेंट करते वक्त आपको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि इसकी वजह से आपको खुद पर बोझ नहीं डालना चाहिए। मेडिकल और दूसरी इमरजेंसी के लिए अलग रखें फंड्स का इस्तेमाल आपको डाउन पेमेंट्स के लिए नहीं करना चाहिए। लमसम रीपेमेंट करें। अगर आपकी होम लोन की रीपेमेंट अधिक अवधि रिटायरमेंट के साथ ही ख़त्म हो जाती है तो ये आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इसके लिए आप बोनस, ग्रेजुटी और विरासत में मिली किसी पूंजी आदि से एक मुश्त रीपेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कहीं से एक मुश्त पैसा आ जाता है तो आप उस राशि से एक मुश्त रीपेमेंट कर सकते हैं। लेकिन रिटायरमेंट कॉपर्स का यूज़ होम लोन की रीपेमेंट करने से बचें। लेंडर्स का चयन करने से पहले रिसर्च जरूर करें। आज के समय में मार्केट में बहुत सारे होम लोन प्रोवाइडर मौजूद हैं। उनमें से आपके लिए कौन सा बेहतर है ये चुनने के लिए आपको ठीक से रिसर्च करनी चाहिए। बेहतर लेंडर चुनने के लिए आपको सिर्फ ब्याज को नहीं देखना चाहिए बल्कि कई पैरामीटर पर भी विचार करना चाहिए। आपको लेंडर की रेपुटेशन और क्रेडिटिबिलिटी, सही घर चुनने के लिए आपको सलाह देने की क्षमता, रीपेमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी आदि के बारे में भी ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा ऐसा लेंडर चुनें जो फॉर्मेलिटीज़ और पेपर वर्क कम से कम कराए। दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी होम लोन के बारे में। अगर आपकी उम्र 40 साल है तो इन 5 बातों का ध्यान आपको ज़रूर रखना चाहिए जो आपके लिए बहुत काम की हो सकती है। वीडियो अगर पसंद आई है प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय माता दी।